एक रिसर्च और एक जानकारी के साथ आज का पहला प्रश्न आपके सामने रखती हूँ। स्वामी जी, नींद की दवा के जनक विलियम सी डिमेंट ने कभी ये कहा था कि नींद की कमी सबसे बड़ी महामारी बनेगी, और आज वाकई में देखिए अनिद्रा सबसे बड़ी महामारी बन चुकी है। पूरी दुनिया में 5 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो इस अनिद्रा की परेशानी से जूझ रहे हैं, और दिक्कत यह है कि जिसकी नींद पूरी नहीं होती है फिर उसे लाइफस्टाइल डिजीजेस भी होने लगती हैं, और वो भी हम देख रहे हैं कि तेजी से बढ़ रही है। लोग इतना जी तोड़ मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं कि जब सोने जाते हैं तब भी अपना काम अपने साथ लेकर चले जाते हैं, तो उसका असर तो दिखाई देगा ही। क्या गलती कर रहे हैं? क्यों अपनी नींद पूरी नहीं कर पा रहे हैं? बेड पर जाने के बाद भी उन्हें नींद क्यों नहीं आ रही है? जब आपका मस्तिष्क और मस्तिष्कीय तंत्र अच्छा रहेगा, उसके लिए मैंने बताया दौड़ लगाएं, सुबह सुबह पावर योगा करें। अभी शीर्षासन भी हम करेंगे, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम करेंगे, सिरोधारा, बादाम रोगन का नस्य, जलनेति सूत्रनेति इधर हमारी बेटियां कर रही हैं, और ये पेट पर माथे पर मिट्टी पट्टी बड़ी अप्रतिम। ये भी सिर के बीमारों के लिए, सिर रोगों के लिए, और मस्तिष्क के साथ साथ अनिद्रा, आहार निद्रा ब्रह्मचर्यम इति त्रोपष्टम्भा। और यदि किसी को श्रीगंध का वन मिल जाए, चंदन वन, देखो ये चंदन का पेड़ है बाईं तरफ, और ये सारे पेड़ चंदन के ही हैं, लाइन में सीधे। हाँ, बड़े बड़े पेड़ है, थोड़े दिन में लाखों के हो जाएंगे, और इनकी छाँव में बैठ कर के ही चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा चंदन चंदन योर मध्य शीतला साधु संगति। तो सुबह सुबह हमारे साथ योगिक जोगिंग करना, ताड़ासन तिर्यक ताड़ासन करना, दंड बैठक लगाना थोड़ा, और थोड़ा भुजंगासन करना, नींद अच्छी आएगी। फिर भी नींद अच्छी ना आए तो अपने दिमाग को ना सजेशन देना भी आना चाहिए। चलो उल्टे लेट जाओ, चलो जी आयुषी जी आप तो ऐसे ही करो 100 बार। ये बहादुर बेटी है, इनके पिता भी बड़े बहादुर हैं, सुधीर जी। हाँ, वीर बालिका है। ऐसे भुजंगासन यूं और यूं, ये ऐसे, ये होना चाहिए। ऊपर देखो, ऐसे यूं और यूं। अनिद्रा के लिए मैं 5-7 घरेलू उपाय बता देता हूँ। बादाम रोगन नाक में डालने के लिए सुबह सुबह बादाम रोगन, ऐसे ही खाली पेट पीने के लिए दूध में, अथवा बादाम, अखरोट, मुनक्का, खजूर, अंजीर, ब्राह्मी, शंकुपुष्पी का इसका घोटा बना करके ये सुबह सुबह पी ले। अथवा खाने के बाद द्राक्षासव और सारस्वतारिष्ट बड़े जबरदस्त होते हैं। 4 चम्मच द्राक्षासव के और 4 चम्मच सारस्वतारिष्ट के। ओहो, सारस्वत बुद्धि को कहते हैं, लंबे लंबे श्वास, ज्ञान को, मस्तिष्क को कहते हैं। और हाँ, मखाने की पोस्तदाने की खीर। अभी गर्मी बहुत है, अभी पता लगी गर्मी है, नहीं तो अभी तक तो पता ही नहीं लग रहा था। जो है जून महीना आ गया, और जून में भी 9-10 तारीख तक पहुंच चुके। स्वामी जी, कल तो रिकॉर्ड भी टूट गया, 44 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है जून में, जो अब तक का सबसे ज्यादा है। जो तो जौ की आटे की रोटी, जौ का दलिया, और जौ का दलिया रात को छाछ में पका दो ना, छाछ और पानी मिला करके, और सुबह दोपहर को खा लो। इतनी बढ़िया तो नींद आती है। शाम को भी खा सकते हैं, हाँ गर्मियों में शाम को भी खा सकते हैं। इतनी बढ़िया नींद आएगी, मतलब हिला हिला के उठाना पड़ेगा सुबह। ये जो कि दलिए की राबड़ी। अच्छा स्वामी जी, अभी आप कह रहे थे जो कि दलिए का कि हमें ब्रेन को कमांड करना भी आना चाहिए। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि हमारा ब्रेन हमारे मन को कमांड करता है, या हमारा मन है वो हमारे ब्रेन को कमांड करता है? क्योंकि कई बार समय मिलने पर भी लोग जब बेड पर जाते हैं, भाई जिनके पास समय ही नहीं, वो बात अलग है। अब जो ब्रेन, चित्त, ये तो
एक ही ये जो मन कहो, मस्तिष्क कहो, चित्त कहो, चेतना कहो, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये अंतःकरण चतुष्टय कहो, ये तो एक ही तत्व है। वैसे हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, हमारी चेतना को, हमारे विचारों को, हमारे भावों को, हमारी संवेदनाओं को जो कंट्रोल करता है सीधे तौर पर दिखने वाला, फिजिकली तो वो ब्रेन दिखता है। ब्रेन और ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं और उनके अंदर जो अलग अलग प्रकार के सिग्नल्स हैं, वो सब हमें प्रत्यक्ष रूप से कंट्रोल करते दिखते हैं। लेकिन इन सब का भी अधिष्ठाता आत्मा है। आत्मा कंट्रोल करता है, अर्थात मैं स्वयं कंट्रोल करता हूँ अपने दिमाग को, अपने इंद्रियों को, अपने मन को, विचारों को, भावों को, संवेदनाओं को। इसलिए मैं क्या करता हूँ, दिन भर सुबह 3 बजे से लेकर के, सुबह तो ध्यान किया चलो, फिर 4 बजे से 5 बजे से तो हमारा पूरा कर्मयोग शुरू हो जाता है। तो देखो, एक बार जैसे पसीना आ रहा है ना हमारे माथे से, ऐसे माथे से पसीना चोना चाहिए 100 बार तो ये करना, और फिर ये एक बार ऐसे थक जाए ना, ऐसे पसीना चोना चाहिए। वैसे स्वामी जी गर्मी तो इतनी है, टपक टपक पसीना आजकल यूं ही निकल जा रहा है।